बाइबल मुकद्दस को विसाखियों की जरूरत नहीं है। भाई जी असी ते गल करने आ सच्ची ते खरी, ते भावें किसे नू गुस्सा लगे, भावें किसे नू कौड़ी लगे, गल असा करनी है सच्ची। तो बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब क्यों है? सच बोलने का अगर इतना ही शौक है तो फिर सबसे पहले अपने बारे में सच बोलने की जरूरत है। मियां बीवी की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलते। बाइबल मुकद्दस किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने घर से शुरू करती है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि अदालत कहां से शुरू होनी है? बाइबल मुकद्दस किसी का कुछ भी नहीं छिपाती। जिस तरह लिखा हुआ है ना कि नंगा मैं अपनी मां के पेट से आया, तो बाइबल मुकद्दस नंगा करके रख देती है हर बंदे को। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ, जिन्ने मर्जी पैरे ला लो तुसी, जिन्ने मर्जी इतराजात कर लो, इनू मनन वालियां दी कमी कदी नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खात, उसका बाब नंबर 3 और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, हरगिज नहीं बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस की जो सदाकत है, इस पर लोग इतराज करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाकयात मौजूद हैं तो अंबिया कराम की तौहीन करते हैं। तो आज हम इन दो बातों पर गौर करेंगे। नबियों के मुतल्लक वो वाकयात जिनके मुतल्लक इशू बनाया जाता है और बाइबल मुकद्दस की सदाकत पर इतराज किया जाता है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये तहरीफ शुदा किताब है, इसमें तब्दीली की गई है और ये नबियों के बारे में जो वाकयात बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं वो यहूदियों ने नबियों की बेहुरमती करने की गरज से अपनी मर्जी से बाइबल मुकद्दस में ऐड किए हैं। लिहाजा बाइबल मुकद्दस जो है वो तब्दील शुदा किताब है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। इतराज करने वाले जो हैं वो इस तरह से कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दो बातों पर गौर करेंगे। पहले भी मैंने ये मैसेज जो है वो आप तक पहुंचाया है कि बाइबल मुकद्दस में नबियों के मुतल्लक जो वाकयात मौजूद हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और इतराज़ात करते हैं, गैर कौम के लोग इतराज़ करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए थे। अब देखें, पिछले मैसेज में भी मैंने ये वाजे किया था, चंद एक वजूहात, बल्कि 2-3 ऐसी वजूहात मैंने पेश की थी कि ये वाकयात क्यों बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं। और आज मजीद एक और बड़ी खास और अहम बात जो है वो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूंगा कि क्यों खुदा ने ये वाकयात बाइबल मुकद्दस में लिखवाए। और नंबर 2 कि बाइबल मुकद्दस को अगर हम सच्चाई की किताब कहते हैं या हक की किताब कहते हैं या सदाकत की किताब कहते हैं तो किस बेस पे कहते हैं। आज हम पहले इस बात पर गौर करेंगे और उसके बाद दूसरी बात पर भी गौर करेंगे कि वो वाकयात क्यों लिखे गए, क्यों खुदा ने वो लिखवाए हैं। तो बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब क्यों है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं। आप किस बंदे को कहेंगे कि ये बंदा बड़ा सच्चा है? किस बंदे को आप कहेंगे कि ये सच्चा है? क्या आप उस बंदे को सच्चा कह सकते हैं कि जो बाकी तो दूसरों की सच्चाइयां खुले लफ्जों में बयान करे, लेकिन जब बात आए अपनी जात पे, जब बात आए अपनी जात पे तो अपनी बातों को वो छुपा छुपा के रखे? आप उसको कितना सच्चा कहेंगे कि ये बंदा कितना सच्चा है? मैंने पहले भी एक दफा एक मैसेज में मैंने ये बात की थी कि किसी बुजुर्ग दानिश्वर ने किसी बंदे को समझाया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो ये बड़े बाजू खड़े करके ना तो ऐसे बोलते हैं, भाई जी असी ते गल करने आ सच्ची ते खरी, ते भावें किसे नू गुस्सा लगे, नाले एक होर भी लफ्ज बोलते हैं, भावें किसे नू कौड़ी लगे, गल असा करनी है सच्ची। तो किसी बुजुर्ग दानिश्वर ने ऐसे बंदे को समझाया कि अगर इतना ही सच बोलने का तुझे शौक है ना, सच बोलने का अगर इतना ही शौक है तो फिर सबसे पहले अपने बारे में सच बोलने की जरूरत है।
मियाँ बीवी की बात करें ना, मियाँ बीवी की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलते। वालिदैन की और बच्चों की बात करें ना तो वो भी एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलते। तो बंदा जो है वो हमेशा अपनी वो साइड माशरे में रखता है या लोगों के सामने अपनी वो तस्वीर पेश करता है जो वो समझता है कि जिसने भी देखना है उसने टिकी लगाना है। हमेशा अपनी जो नेगेटिव साइड है उसको कोशिश वो करता है कि वो छुपा के रखे। आपको याद होगा मैंने मैसेज में एक और भी मैसेज मैंने इस तरह का दिया था और उसमें मैंने बताया था कि हर बंदे के पास सैकड़ों की तादाद में मास्क हैं। कोई एक मास्क नहीं है किसी के पास। ये मास्क कोरोना वाले में नहीं कह रहा, ये चेहरों की बात कर रहा हूं। एक इंसान के कई कई चेहरे होते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अच्छा भला बंदा घर में बैठा होता है बड़ा रिलैक्स होके, उस वक्त उसकी लैंग्वेज बड़ी फर्क होती है। जो ही पादी साहब ने नॉक करना है, दरवाजा खटखटाना है, वो मास्क उतारा और दूसरा पहन लिया। जब बंदा कपड़े चेंज करता है ना, घर में बड़ा रिलैक्स होकर बैठा होता है ना, जो ही पादरी साहब ने दरवाजा नॉक किया, कपड़े पहने, तो आपका क्या ख्याल है सिर्फ वो कपड़े ही पहनता है? कपड़े नहीं पहनता, कपड़ों के साथ साथ वो मास्क भी पहनता है, क्योंकि पादरी साहब के सामने उसने कोई और मास्क पहनना है, घर वालों के सामने उसने कोई और मास्क पहनना है, कारोबार पे जाएगा तो वहां पर उसका मास्क और होना है, दोस्तों में बैठेगा तो उसका मास्क और होना है, शादी ब्याह में जाएगा तो उसका मास्क बिल्कुल फर्क होना है। तो क्या ऐसे बंदे को आप सच्चा कहेंगे? उसको तो सच्चा नहीं कहा जा सकता। तो फिर सच्चा कौन है? सच्चा वो बंदा है जो सबसे पहले अपनी फिल्म सुनाए कि मैं ये कुछ हूं, उसके बाद दूसरों की बात करे। तो सच्चा बंदा तो वो है जो सबसे पहले फिर अपनी से शुरू करे ना, अपनी बात बताए कि मैंने ये किया। तो बाइबल मुकद्दस क्यों सच्ची है? अपने घर से शुरू करती है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि अदालत कहां से शुरू होनी है? अदालत खुदा के घर से शुरू होनी है। तो खुदा का घर कौन है? बाइबल मुकद्दस किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुदा का घर खुदा के लोग हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूल कुदस का मकदस और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो? तो खुदा ने अदालत तो शुरू करनी है अपने घर से। तो नबियों के बारे में जो वाकयात लिखे गए हैं, नबियों के बारे में जो वाकयात लिखे गए हैं, इतराजात करने वाले कहते हैं देखिए जी बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है ओ जी नूह ने अपने डेरे में मैं पी, बाग लगाया, अंगूरों का बाग लगाया, डेरे में मैं पी और नंगा हो गया। तो ये वाकया बाइबल में क्यों लिखा हुआ है? क्या नबी ऐसा कर सकते हैं? बेटियां बाप से हमला हो रही हैं, क्या नबी ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसे वाकयात जो हैं, मुकद्दस दाऊद के बारे में बताया कि जी उसने हित्तियोरिया की बीवी को ले लिया, हित्तियोरिया को कत्ल करवा दिया। नबियों के बारे में ऐसे वाकयात बाइबल बयान करती है। तो लिहाजा बाइबल कोई सच्चाई की किताब नहीं है। इतराज करने वाले ये कहते हैं। तो मैंने सच्चे बंदे की पहचान आपको बताई है कि फार्मूला कौन सा लगाना है। सच्चा बंदा हमेशा अपने से शुरू करता है। तो बाइबल ने कहां से शुरू किया? बाइबल ने सबसे पहले अपने लोगों से शुरू किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने अदालत पहले अपने घर से शुरू करनी है। बाइबल मुकद्दस पहले अपने अंबिया कराम को उन नबियों के बारे में लिखती है जिन्होंने या जिनके जरिए खुदा ने बाइबल लिखवाई है। जिनके जरिए बाइबल लिखवाई गई है, सबसे पहले खुदा ने उनके ही वाकयात लिखवाए हैं। अगर कोई 2 नंबरी होती तो लिखने वाले, फर्ज करें मैं एक और एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनिएगा। फर्ज करें आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, जी ये रिपोर्ट आपने तैयार करनी है, फलां बंदे की रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। आप भी उस टीम का हिस्सा हैं और आपके ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं कि जी आपने अपनी टीम की रिपोर्ट देनी है। आप मुझे बताएं कि आपने भी ड्रामेबाजी की हुई है कोई? आप कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे? दूसरों की तो सारी लिखेंगे ना गलतियां, अपनी कितनी लिखेंगे? बंदा डामाडोल हो जाएगा ना, कच्चा हो जाएगा ना, मसला बन जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे अपनी फिल्म भी लिखनी पड़ेगी। तो जब अपने बारे में लिखना पड़ेगा बंदा नर्वस हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो अब नबियों को खुदा ने इल्हाम के जरिए कलाम लिखवाया कि लिखो। खुदा ने इल्हाम के जरिए नबियों को कलाम लिखवाया और लिखवाया क्या लिखवाया? उनके वाकयात उनके हाथों से लिखवा दिए। उनके वाकयात उनके हाथों से लिखवा दिए। तो लिखते वक्त उनको क्या हुआ? इसीलिए बाइबल मुकद्दस सच्ची किताब है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो सच्चाई की किताब है, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ये किसी का भी लिहाज नहीं करती। जब खुदा अपने लोगों का लिहाज नहीं कर रहा तो फिर हम किस खेत की मूलियां हैं? इसलिए बाइबल मुकद्दस को सच्चाई की किताब कहा गया। ये जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, रोमियो बाब नंबर 3 और उसकी
चौथी आयत में लिखा हुआ है हारगिज नहीं बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। हालेलुया। खुदा सच्चा ठहरे, खुदा का कलाम सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा ठहरे। बाइबल मुकद्दस में जो वाकयात लिखे हुए हैं, खुदा ने हमें उनकी समझ दी हुई है, रूहानी तौर पे उनके क्या मायने हैं, क्यों लिखवाए गए हैं। बाइबल मुकद्दस हर चीज जो है वो बयान करती है। नबी ही लिख रहा है, नबी ही लिख रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो नेकी ही नेकी करे और गुनाह ना करे। कौन लिख रहा है? नबी। तो नबी भी क्या है? खुद भी तो आदमजाद है ना। तो नबी ही लिख रहा है कि दुनिया में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं कि जो नेकी नेकी करे और गुनाह ना करे। तो इतराजात करने वाले जो है वो तो बात करते हैं सिर्फ इन वाकयात की। जब नबी उठ के खुदा के सामने ये दरखास्त कर दे या ये बात रख दे कि तू मुझे बता कि मेरे गुनाह कितने हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अब देखें, मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा जरा कि क्यों लिखवाए गए हैं। ये सारी बातें इसी में कवर हो रही हैं। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा निकालिएगा जरा कि खुदा का कलाम सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। ये हमारी मरकजी आयत है। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा 31वां बाब उसकी 32वीं आयत मुबारका में इस तरह लिखा हुआ है। मुकद्दस अय्यूब बयान फरमाते हैं, परदेसी को गली कूचों में टिकना ना पड़ा बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अब गौरतलब बात है, अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीना में छुपा कर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, का क्या मतलब है? मुकद्दस अय्यूब क्या बयान फरमाते हैं कि खुदावंद, यहां पर मुकद्दस अय्यूब नबी पर जब आफतें आई है ना, तो मुकद्दस अय्यूब नबी खुदा के सामने अपनी बातें रख रहा है, अपनी रास्तबाजी को खुदा के सामने रख रहा है कि खुदावंद देख, मैंने आज तक कोई ऐसा फेल किया ही नहीं। परदेसी को गली कूचों में टिकना नहीं पड़ा, मैं उसके लिए अपने दरवाजे खोल देता था। और फिर आगे 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर आदम की तरह अपनी बदी मैंने अपने सीना में छुपाई हो, मैंने अपनी तकसीरों पे अगर पर्दा डाला हो, तो बाइबल मुकद्दस नबियों के तकसीरों पे भी पर्दा नहीं डालती अगर कोई ऐसा काम हुआ है उनसे। तो मुकद्दस अय्यूब नबी कह रहे हैं, मुकद्दस अय्यूब नबी जिनके बारे में खुदा फख्र करके कहता है कि अहले मशरक में मेरे बंदा अय्यूब जैसा बंदा ही कोई नहीं, जो कामिल और रास्तबाज है, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। तो ऐसा कामिल शख्स जो है वो खुदा के हजूर ये बात करता है कि ऐ खुदावंद, अगर आदम की तरह मैंने अपनी बदी को सीना में छुपाया हो, तो बाइबल मुकद्दस भाई किसी का कुछ भी नहीं छुपाती। तो बाइबल मुकद्दस भाई किसी का कुछ भी नहीं छुपाती। जिनको बाइबल पढ़ने से डर लगता है ना, क्यों डर लगता है? बाइबल मुकद्दस से जो डर लगता है ना लोगों को, इसलिए भी डर लगता है क्योंकि ये नंगा करके रख देती है। क्यों? किसी के कोल बंदा जाता ना, कहता नहीं उन्हें तो मैनू नंगिया कर छड़ना, डरदा बंदा जान दो। इसे वास्ते बाइबल मुकद्दस से इतराजात होंदे ने, क्योंकि बाइबल हर बंदे नू, हर बंदे दा जेड़ा ना वो सारा कुछ ला लू के सामने रख देंदी है, क्या वेखा भाई। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस ये सच्चाई की किताब है। क्यों ये वाकयात लिखवाए गए हैं? क्योंकि बाइबल किसी का भी लिहाज नहीं करती, खुदा अपनों का लिहाज नहीं करता। अब मुकद्दस अय्यूब नबी जो कामिल और रास्तबाज है, जो खुदा से डरते और बदी से दूर रहते हैं, मुकद्दस अय्यूब नबी बयान फरमा रहे हैं क्या है खुदा अगर आदम की तरह क्या, क्यों एग्जाम्पल दी आदम की? खुदा ने पूछा आदम तू कहां है? तो फिर क्या हुआ? ऐ खुदा, तो मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा तेनू क्यों होगा, खैर ते है, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? तो फिर बात छुपा के ना, ये औरत जो तूने मेरे साथ बनाई ना, उसने मुझे फल दिया, मुझे खिलाया और फिर मैंने बात मान ली, अपनी बात छुपाई। और उसी बात को यहां पर बयान किया गया है कि अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीना में छुपा कर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो। अच्छा चले, मान लिया कि वो वाकयात जो है जिनके बारे में इतराज है वो यहूदियों ने ऐड किए हैं। फर्ज कर ले, हमारा तो ये ईमान नहीं है, फर्ज कर ले कि यहूदियों ने ऐड किया है, तो ये मुकद्दस अय्यूब नबी की ये जो बात है ये किसने ऐड की है? ये किसने लिख दिया कि अगर बदी जो है वो मैंने आदम की तरह अपने सीने में छुपाई हो और अपनी तकसीरों पे पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे अवाम अल नास का खौफ था कि लोगों को मैं डर दिया अपने गुनाहां ते पर्दा पा लिया। लोगों ने डर खौफ होंदा ना, ते नबियां नूं वो भी डर कोई नहीं। जो खुदा ने उन्हां दी स्टोरियां उन्हां दे हथों लिखवाइयां
ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ना पता लग जाए। लेकिन खुदा के नबी जो हैं उनकी जब बात करते हैं तो वो यहाँ पर खुले लफ्जों में आप ही अपने बारे में लिख रहे हैं, खुदा लिखवा रहा है। फिर इससे बड़ी सच्चाई की किताब और कौन सी है? हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ये वाकयात क्यों लिखवाए हैं? अच्छा, मान लिया कि वो फर्ज कर ले, मान लेते हैं कि वो वाकयात यहूदियों ने लिखवाए, तो मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में किसने लिखवाया? जब वो ये कहता है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। फिर यही इतराज है ना कि बाइबल मुकद्दस गुनाहगार साबित करती है नबियों को, रसूलों को, और तौहीन करती है। तो जब खुदा के नबी, खुदा के रसूल अपने मुंह से ये अल्फाज बोल रहे हैं तो फिर वो किसने ऐड कर दी है? मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि बेशक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए आए। जिस तरह खुद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया, तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया। अब ये किसने ऐड कर दिया? अब क्या बाइबल मुकद्दस खुद जो है गुनाहगार साबित कर रही है? बल्कि खुदा के अंबिया कराम खुद जो है वो अपनी पकीजगी खुदा के सामने बयान करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ये जो इतराज़ात किए जाते हैं, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ, जिन्ने मर्जी पैरे ला लो, तुसी जिन्ने मर्जी ये इतराज़ात कर लो, इनू मनन वालियां दी कमी कदी नहीं आ सकती। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का इल्हामी लफानी लाखता कलाम है। इस पे इतराज़ करके क्या हासिल करना है? अपनी आखिरत ही खराब करनी है भाई। जब एक तरफ ईमान रखते हैं कि जी इल्हामी किताबें हैं, तो जब इल्हामी है तो फिर उसमें बंदे का तो अमल दखल मेरा ख्याल है होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। जब इल्हामी मान लिया, जिवें कहंदे जिथे करना जी उथों लैना की, तो जदों कहने आ कि जी तो फिर इथों की लैना जे, होर की कढ़ना? तो बाइबल मुकद्दस मैंने बताया कि ये वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखालफत बर्दाश्त करती हुई आ रही है और आज भी बुलंदो बांग दावे के साथ खड़ी हुई है। और दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है कि इधरों उधरों हवाले पढ़ के, मेरी गल समझ आ रही है कि जी फलाने था भी इंज लिखा तो फलाने था इंज लिखा, क्यों? बाइबल आप अपना जवाब नहीं दे सकती। फलाने था भी तो इंज लिखा, मेरी गल समझो जरा, फलाने था भी तो इंज लिखा, क्यों? ए आप नहीं अपना घर पूरा कर सकती सारिਆਂ ਦਾ। इस वास्ते सानू कोई लोड़ नहीं विसाखियां दी कि उधरों फड़ो तो उधरों फड़ो तो उधरों फड़ो, गल उत्थे इंज लिखा तो फलाने थे इंज लिखा, ਇਹਦੇ 'ਚ ही सारा कुछ लिखा है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सारा कुछ लिखा है, आप ही अपने जवाब दे सकती है। हिकमत के सब खजाने इसी में पोशीदा हैं। हालेलुया। हिकमत के सब खजाने इसी में पोशीदा है। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर और करम हमारे दरमियान रहा, और हिकमत और के सारे खजाने जो हैं वो इसी के अंदर पोशीदा है, इसी कलाम के अंदर। अब आप अंदाज़ा करें कि ये वो कलाम है जो दुनिया खलक करने वाला है, ये वो कलाम है जो हमें खलक करने वाला है। तो बाइबल मुकद्दस वाज़े बयान करती है कि शागिर्द कभी भी अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ी भी झाल लगाए ना तो अपने उस्ताद जैसा हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। तो ये वो कलाम है जो हमें खलक करने वाला है। तो जो पैदा करता है वो कौन होता है? वो बाप होता है। पंजाबी चाहते ने प्यो। जे तू मैनू किते झूठा साबित कर जा तो तू मेरा प्यो लगे, तो ये फिर किसी को अपना प्यो नहीं मानती। हालेलुया। ये सारियां दा ही प्यो है, ये सारियां नू जवाब दे के रख दी। और मुझे याद आ रही है, छोटा भाई पिछले दिनों मुझे बाहर सुना रहा था कि एक बंदा सी ते उन्हें घोड़ियां दी रेस 'च हिस्सा ले लिया। ਉਹਦਾ भी घोड़ा सी, दूजियां दे भी घोड़े सन, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। मरकजी आयत क्या है? खुदा का कलाम सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।